संकट लगातार दिन के साथ साथ बढ़ रहा है। बद से बदतर स्थिति है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद कोहराम की स्थिति है, जहां पर पुलिस ने आज प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई हैं। जो कल तक हवाई फायर हो रहा था, वहां आज प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। फायरिंग का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी कल इस्तेमाल किए गए थे पुलिस की तरफ से। आज फायरिंग की खबर है। राष्ट्रपति भवन में घुसने पर भीड़ पर फायरिंग की गई है। कल हमने देखा दोपहर में किस तरह से बड़ी जो संख्या है लोगों की, वो राष्ट्रपति भवन का घेराव करने के लिए पहुंचती है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा पूरी तरह से जमा लिया गया, चाहे जिम हो, स्विमिंग पूल हो, किचन हो, सभी जगहों पर प्रवेश करते लोग नजर आए। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे स्थिति को काबू में, नियंत्रण में करने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, लोगों पर फायरिंग की। ये तस्वीरें भी आई हैं सामने। आर्थिक संकट के बाद कोहराम बुरी तरह से मचा हुआ है श्रीलंका में। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कैसे गोलियां चलाई हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ पुलिस की पूरी टीम बड़ी संख्या में आपको नजर आएगी, दूसरी तरफ आम लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, जिनकी तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग की तस्वीरें कल हवाई फायर की तस्वीरें थी, आज प्रदर्शनकारियों पर टारगेट करते हुए फायरिंग की गई है। एक छोटी सी दीवार तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही होगी, जहां सेना के जवान लगातार फायरिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम है और ये संख्या हजारों में है। और ये जो प्रदर्शनकारी यहां पर इकट्ठा हुए थे राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर, उन्हीं को टारगेट करते हुए फायर किया गया। हल्की सी छोटी सी ये वॉल है जिस पर गोलियों के निशान भी आप देख रहे हैं। गोलियों की आवाज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक के बाद एक कई राउंड फायर किया गया है। एक बार ये तस्वीरें देखने के साथ साथ फायर की आवाज भी सुनिए। प्रदर्शनकारी पिछले करीब 3.5 महीने से सड़कों पर थे। 116वां दिन कल था जब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा, राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। और ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए। प्रदर्शनकारियों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो कैसे झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि सेना के जवानों के जरिए रोका जा रहा है। पुलिस के जो जवान मौजूद थे उनके जरिए देखिए डंडों से पिटाई भी की जा रही है, रोकने की हर कोशिश है। और अब यहाँ जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि कोई भी आम आदमी अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि कल की तस्वीरें दुनिया भर के लिए चिंता पैदा करने वाली थी। ऐसे में जो प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उन पर हवाई फायर भी किया गया था। कल टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। आज डायरेक्ट फायरिंग भी हुई है, सीधा टारगेट करते हुए फायरिंग हुई। और अब ये डंडों से पीटने की तस्वीर है। कुछ प्रदर्शनकारी यहां मुझे लगता है बेहोश होकर गिर भी गए हैं। बिल्कुल, ये पहले विंडो में कल की तस्वीर बताई जा रही है जब कोशिश की गई राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश करने की प्रदर्शनकारियों की तरफ से। आपको इन तस्वीरों में पुलिस नजर आएगी, सेना के जवान नजर आएंगे, प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी अच्छी खासी भीड़ है, बड़ी संख्या है, तादाद है। बीच में ग्रिल है और उस ग्रिल को तोड़कर आगे प्रवेश करने की लोगों की तरफ से कोशिश की गई। देखिए किस तरह से पुलिस ने उसके बाद लाठियां भांजी, इनको रोकने की कोशिश की, लाठी डंडे इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में थी कि स्थिति को पूरी तरह से काबू करना पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। और हमने उसके बाद की तस्वीर देखी जब राष्ट्रपति भवन पर पूरा कैसे कब्जा जमा लिया लोगों ने। ये दूसरे विंडो में उस दौरान की तस्वीरें जब पूरी तरह से अंदर प्रवेश ये भीड़ कर चुकी थी। हालांकि इससे पहले ही जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं वो यहाँ से फरार हो चुके थे अपने परिवार समेत। अभी वो फिलहाल कहाँ हैं, कैसे फरार हुए, इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है, संशय बना हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो यहीं आसपास किसी इलाके में छिपे हुए अपने परिवार के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि तस्वीरें भी चुकी एक सामने आई है कि वो विशेष विमान के जरिए यहां से रवाना हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं। एक एक करके हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे और एक एक तस्वीर बताएगी कि श्रीलंका में स्थिति कैसे अब हाथ से बाहर निकल चुकी है, बेकाबू हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल ये सिचुएशन, जिसमें सर्वदलीय सरकार बनाने का सुझाव सामने रखा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की तरफ से इस्तीफे देने का ऐलान हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान इन्हीं तस्वीरों पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, पहला सवाल आप ही से, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं दुनिया भर में इन तस्वीरों को लेकर चर्चा हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? श्रीलंका का भविष्य क्या है? आम लोग जो कि बेकाबू हो गए हैं उन्हें कंट्रोल करने का जरिया क्या हो सकता है? देखिए, ये जो श्रीलंका में हालात पैदा हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो श्रीलंका की जो राजपक्षा सरकार थी उसका जो बहुत ही एक पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट जो था, उसकी आर्थिक नीतियां थी, वो इसके लिए जिम्मेदार कारण रही हैं।
और अब जो वहां पे हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि लोग जो है अब एक वायलेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेसिडेंशियल हाउस में स्टॉर्मिंग किया और आज जिस तरीके की हिंसा की खबरें आ रही हैं, अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में स्थितियां बदल गई हैं, जो कि एक बेहद चिंता की बात है। और ये पूरे श्रीलंका के वर्तमान में जो वहां की जो स्थितियां हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वहां पे हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति को अपना जो है आवाज छोड़कर और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं संजीव जी कि आज तो फायर करना पड़ा है। मेजर शाह, कल जब आप इस खबर पर हमारे साथ बात कर रहे थे, दर्शकों को अपनी बात कह रहे थे, श्रीलंका के लोगों को संदेश दे रहे थे, उस वक्त सिर्फ हवाई फायर की खबर थी, टीयर गैस छोड़ी जा रही थी। आज तो सीधा फायर करने की तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल, और ये बहुत चिंताजनक बात है और इसमें हम हर एक कोई कंसर्न है इसको देख के, क्योंकि जहां पे जान की कीमत है यहाँ पे हर जगह पे होती है। और आप देखिए यहाँ पे भीड़ को वो पुलिस जो फोर्स है, वहां की मिलिट्री भी बेबस हो गई, वो भी हेल्पलेस है, उनको उनकी भी मजबूरी थी। इसमें ये नहीं कि भाई कि वो हवा में गोलियां और फिर रास्ता वो था नहीं बचा इनके पास। तो जी हाँ, जो लोग यहाँ पे अभी तौर पर बचा रहे हैं, हर कोई वहां पे परेशान है। वहां पे एक के बाद एक मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी एक मिनिस्टर ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं और वो सरकार बदलने वाली है। मगर सरकार बदल भी जाएगी तो ऐसा नहीं कि रातों रात वहां पे चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसा नहीं है, ये टाइम लगेगा। अगर ठीक भी होना है, कई लोगों में तो कई पंडित बिल्कुल